क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से सब्स्टिट्यूशन मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ये बहुत एक आसान सा टॉपिक है बट बहुत से बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो एक सिंपल से स्टेप, 2-3 सिंपल से स्टेप में इसके आंसर्स आते हैं, वो आज हम सीखेंगे। उससे पहले आप लोग कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ आपके पास दो इक्वेशन दी होती है, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में से आपको सबसे पहले अगर आसान बनाना है तो आपको देखना है कोई ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो, मतलब कोई भी नंबर उसके साथ नहीं लिखा हो। जैसे यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, y के साथ तो लिखा है ना 3, x के साथ 2 लिखा है, यहाँ y के साथ 3 लिखा है, तो इस पे जाएंगे पहले वाले पे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे इक्वल्स टू 6, इसको 3y को उधर ले जाएंगे, इट विल बी -3y। ऐसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ईदर x और y, आपका मर्जी है वो x का वैल्यू निकालनी है या y की निकाल ली। इस इक्वेशन को लेट इट बी इक्वेशन थर्ड, इसे पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। अब यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ चलते हैं। ये इक्वेशन है 2x - 3y = 12। तो इसको ना अलग से सोल्व करना है जहां आपको दिक्कत आती है। 2 × x, 2, x की वैल्यू क्या है जो यहां से मैंने निकाली है 6 - 3y। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखना है x की जगह, इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। भाई जैसे हम खेलते हैं ना, एक प्लेयर को भेजते दूसरे को बुला लेते हैं, तो रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, इसीलिए ये मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अब ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब पहले ऐसे करना है, फिर उसके बाद अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में ऐसे ही पुट करो, 2 × 6 - 3y। अब ये -3y अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल्स टू में 12 है। इसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, 2 × 6 = 12। फिर बच्चों इसके आगे साइन है प्लस का, यहाँ है माइनस का, इसकी भी मल्टीप्लाई होती है, प्लस माइनस इज माइनस, 2 × 3 = 6y -3y विल बी इक्वल्स टू 12। लाइक दिस आप सोल्व करोगे, ये हो गया 12 - 6y - 3y इज 9y = 12। अब क्या करें, 9y को उधर ले जाएं या 12 को इधर ले आएं, 12 - 12 = 9y, ये हो गया 0 = 9y। तो 9y किसकी इक्वल हो गया, 0 के, तो y हो गया 0/9, दैट इज 0। y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब देखो यहां से मैंने x को y में कन्वर्ट किया था, इस इक्वेशन में पुट किया, तो एक वेरिएबल में पूरी इक्वेशन बन गई, इसलिए मैंने उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली मेरे लिए बहुत आसान हो गई। अब जहां से मैंने x को y में कन्वर्ट किया था वहां इस y की वैल्यू को पुट कर दो ले जाके यहां, ठीक है। तो x विल बी इक्वल्स टू 6 - 3 × 0, 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई बच्चों 0। अब आपको अगर देखना है कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो स्टार्टिंग में जो दो इक्वेशन दी थी उनमें आप x और y की वैल्यू पुट कर दो और फिर उसके बाद पता चल जाएगा सही है या गलत है। तो x की वैल्यू कितनी आई है भाई, 6 आई है, प्लस 3 × y तो 0 है, तो 0 = 6। देखो 6 ही तो आ रहा है, तो इट मीन्स आपने सही किया। एक एग्जाम्पल और ले लें, चलो ले लेते हैं। यहाँ देखो 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट मजा आएगा करने में। क्या है, यहाँ अकेला वेरिएबल ये है तो इसलिए इससे सब्स्टिट्यूट करूंगा, x + 2y = 3 है, तो x विल बी इक्वल्स टू 3 - 2y। इस इक्वेशन को उठाना है, इस वैल्यू को, और यहाँ पुट कर देना है x के प्लेस पे, जो कि इक्वेशन 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशन 1 ले लिया, 2 को चेंज किया, 2 में से हमने सब्स्टिट्यूट करना है। भाई यहाँ रखेंगे 7 × x की जगह रखना है 3 - 2y -15y विल बी इक्वल्स टू 2। इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21 -7 × 2 = 14y -15y = 2। 2 इधर लाके माइनस कर दो और 15 14 कितना होता है 29, y उधर चला जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों किया, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया 19, उधर से 29 डिवाइड में आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस अब स्टार्ट होंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन है,
x की वैल्यू निकालनी है। तो x किसके इक्वल था, यहाँ 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 19/29। अब ये सोल्व करना है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। इट विल बी 3 माइनस 38/29। अब लेना बच्चों एलसीएम, इसकी इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, 87 आएगा, माइनस 38 डिवाइडेड बाई 29 कितना बचा 49/29। ये है आपकी y की वैल्यू। बताओ भाई क्या दिक्कत है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आसान तो है, किसी एक की निकाल के दूसरे में रख दो। अब इसमें ना फैक्टर करने ना कुछ करने, कुछ भी तो नहीं करना होता इसमें, बट थोड़ा सा बस एलसीएम और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वो आप कर लोगे आसानी से। अब आप सीख गए होंगे, साइंस वगैरह की प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी। एलिमिनेशन मेथड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो मिलेंगे कल फिर नई क्लास में। थैंक यू।